हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट यूर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स में सॉल्यूशन। बच्चों, आज हम करेंगे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, क्लोरोफिल और जो CO2 होती है, ये इन्होंने कहा है बहुत जरूरी होती है। कैसे ये बहुत जरूरी है, इसके लिए हम एक छोटे छोटे ये एक्सपेरिमेंटल लगा लीजिए या फिर हल्का सा हमारा लगा लीजिए, प्रूव करने की कोई एक्टिविटी लगा लीजिए। इससे हम आज करके देखेंगे किस प्रकार से कैसे ये इम्पोर्टेंट है। यही आज हम करेंगे भी, हमारे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 क्यों जरूरी है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। इन्होंने क्या कहा है भी, सनलाइट क्यों कंपलसरी है हमारे फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस किस में होती है बच्चों? ग्रीन प्लांट्स में होती है। मान लीजिए ये कोई हमारा एक ग्रीन प्लांट, हमने एक पोटेड प्लांट लिया है, उसको हमने क्या किया है, इस प्लांट को हमने कुछ दिनों के लिए 3 डेज के लिए, लगभग आप ये मान लीजिए 3 डेज के लिए हमने इसे बिना सनलाइट के रखा है। क्यों रखा बिना सनलाइट के? ताकि इसके पत्तों में से स्टार्च निकल जाए, क्योंकि हमने किया था ना, जो इनके पत्तों में स्टार्च स्टोर होता है वो 3 दिनों के अंदर यूज होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसे 3 दिन के लिए विदाउट सनलाइट रखा। उसके बाद जब इसका स्टार्च पूरा रिमूव हो गया इसके पत्तों का, हमने क्या किया, इस पत्ते के एक पार्ट पर, यहाँ पर ये लगा लीजिए, दिखा रखा है, इधर हमने एल्यूमिनियम फॉइल रैप कर दिया, लपेट दिया इसके ऊपर, और बाकी के ऊपर नहीं लपेटा, सिर्फ छोटे से पार्ट पर। और फिर इसे जब बहुत ज्यादा तेज धूप है ना, उस तेज धूप के अंदर इसे रख दिया। तो क्या हुआ, जो एल्यूमिनियम फॉइल जिस पार्ट पे लगा था उस पे तो सनलाइट नहीं पड़ेगी, और बाकी वाले पार्ट पे क्या होगा, सनलाइट इसके ऊपर डलेगी। तो उसके बाद हमने क्या किया, जब इसे धूप में के अंदर रख दिया, उसके बाद जब हमें जितने टाइम के लिए इसे रखना है, वो रखने के बाद इस पत्ते को आप यहाँ से तोड़ लीजिए। तोड़ के आप क्या करोगे, इसे एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में डालोगे। अल्कोहल के सॉल्यूशन में क्यों डालेंगे, अब इसके अंदर जो भी हमारा क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल को हमें निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें तो ये देखना है ना फिलहाल सिर्फ सनलाइट क्यों नेसेसरी है। अब हम यही देखेंगे भी, सनलाइट इस पार्ट पर नहीं पड़ी थी, बाकी पार्ट पर थी, तो इस पार्ट पर हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी पार्ट पर आएगा। कैसे आएगा? हमने अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल दिया, इसको हम गर्म करेंगे। एक बात और बच्चों, हमने ये छोटे वाला बीकर लिया ना, इसमें अल्कोहल का सॉल्यूशन है, इसे हम डायरेक्ट फ्लेम नहीं दे सकते। ये अल्कोहल है, इसमें एक्सपोज हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे गर्म पानी का एक कंटेनर लिया है, उसे पानी को गर्म कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने इसे रखा है। इसकी जो यहाँ से हीट निकलेगी इसकी, उससे इसको गर्मी मिल रही है, इससे ये गर्म हो रहा है अल्कोहल। और हम इसे तब तक रखेंगे जब तक ये डीकलराइज ना हो जाए, यानी ग्रीन रंग का जो प्लांट है ये बिल्कुल ही कलरलेस ना हो जाए, लाइक दिस। ओके बच्चों, जब हमें यूं लगे भी हाँ ये बिल्कुल कलराइज हो, इसमें से कलर पूरा का पूरा निकल गया, यानी इसमें से क्लोरोफिल निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक पैट्री डिश के अंदर अलग से निकाल लेंगे। एक पैट्री डिश लगा लीजिए, कोई भी हमारी लगा लीजिए कांच की कोई भी कंटेनर है, छोटा सा प्लेट टाइप। ओके बच्चों, अब अगर हम इसमें अभी भी कुछ क्लोरोफिल नजर आ रहा है, यानी ग्रीन कलर नजर आ रहा है, तो हम इसे और हीट करेंगे। अब इसको हम सॉफ्ट बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, इसको हम गर्म पानी में वॉश कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गर्म पानी में वॉश कर लेंगे। उससे क्या होगा, अगर इसके अंदर हल्का फुल्का क्लोरोफिल होगा तो वो भी निकल जाएगा, और दूसरा ये क्या, लीफ सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे इस पत्ते के ऊपर। आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डाली तो हम देखते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन जैसे इस पत्ते के ऊपर डलता है, जहां जहां सनलाइट डली थी इस पत्ते पर, वहां से इसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है, और जहां पर हमने एल्यूमिनियम फॉइल रैप किया था वहां पर कोई भी कलर चेंज नहीं होता, वो एज इट इज ट्रांसपेरेंट ही रहता है। इससे बच्चों ये प्रूव होता है भी सनलाइट कितनी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट नहीं थी तो यहाँ पे कोई भी अपीयरेंस नहीं आई। यहाँ पर सनलाइट थी, फॉल हुई थी, तो यहाँ पे हमें ग्रीन और ब्लैक ब्लू कलर की अपीयरेंस यहाँ पर आ रही है। इसलिए हम कहेंगे भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में सनलाइट इसी वजह से बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम लगा लीजिए, हमें यहाँ पे करना है क्लोरोफिल। भी क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है? हमने करोटन नाम का एक प्लांट का लीफ लिया है, CROTON। कोरोटन किस प्रकार का प्लांट का होता है बच्चों? इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये इसके पत्ते कुछ इस टाइप के होते हैं,
बाहर की तरफ वो कलरलेस होते हैं और अंदर से क्या होते हैं, ये ग्रीन टाइप के होते हैं। यानी इस पार्ट पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है और इस पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता। ओके बच्चों, तो हमने एक ऐसा लीफ यहाँ पर लिया है, इस पार्ट में क्लोरोफिल है, ये ग्रीन कलर का है, और इस पार्ट ये कलरलेस है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इसको पहले जो ये पार्ट है इसको भी हमने क्या किया, कलर, इसका कलर रिमूव करना है, यानी इसमें से भी क्लोरोफिल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वही से क्या करेंगे, गर्म पानी में सेम ये वाले तरीका अपनाकर इसे क्या करेंगे, इसको डीकलराइज कर देंगे। जैसे ही डीकलराइज हो जाएगा, इसको हम गर्म पानी में अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या होगा, एक अगर इसमें कुछ हमारा इसमें क्या क्लोरोफिल बचा होगा तो वो निकल जाएगा। सेकेंडली ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर सेम प्रोसीजर हम रिवाइज करेंगे, यही वाला क्या करेंगे, इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप्स डाल देंगे। अब हम देखेंगे जो इस लीफ का जो पार्ट ओरिजिनली पहले व्हाइट था वो क्या है, उस पर कोई भी कलर की अपीयरेंस नहीं आई, कोई भी ब्लैक ब्लू कलर नहीं आया, वो ऑलरेडी जैसे व्हाइट था तो व्हाइट ही रहा। लेकिन जो ग्रीन था, एक्चुअली में ग्रीन था, वो क्या हो गया, वो ब्लैक ब्लू कलर में टर्न हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया, जहां पर क्लोरोफिल होगा सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। आई बात बच्चों समझ में। अब थर्ड में हम करेंगे CO2 क्यों नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस में, कैसे नेसेसरी है। हमने मान लीजिए कोई एक पॉटेड प्लांट लिया है, अभी हमने इसे प्लक नहीं किया और इसे एक ऐसे जार के अंदर डाला है। कैसा जार है बच्चों ये, इस जार के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और इसे एक कॉर्क की हेल्प से क्या है, बंद कर रखा और इसके अंदर एक लीफ को सेट कर रखा है। इसे हल्का सा कट करके लीफ इसके अंदर जस्ट फिट कर रखा है बिल्कुल, जिसका कुछ पार्ट इसके अंदर है जार के अंदर, कुछ पार्ट बाहर है। तो यहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्यों लिया है, क्योंकि इसकी कुछ क्वालिटी ऐसी होती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन की, जिस जार के अंदर जितनी भी CO2 होगी यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब अब इस कंटेनर के अंदर क्या, जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो इसका मतलब इस लीफ को कार्बन डाइऑक्साइड, इस पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही। लेकिन जो बाहर है पार्ट एनवायरनमेंट में तो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या है, यहाँ पर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस पत्ते को यहाँ से निकाल दिया कुछ समय के लिए से रखने के बाद, और इसको यहाँ से प्लग करके डीकलराइज कर दिया। वही इसी सिस्टम से हमने क्या किया, इसको डीकलराइज किया और फिर वही हमने दोबारा से इसको क्या किया है, गर्म पानी में वॉश किया। और वॉश करने के बाद क्या किया, ये सॉफ्ट हो गया और बचा हुआ क्लोरोफिल भी इसका निकल गया। हमने बच्चों डीकलराइज करने का मतलब ये होता है हमने उसमें से क्लोरोफिल निकालना होता है। ओके उसके बाद क्या किया, हमने इस पत्ते के ऊपर भी क्या किया, आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉप्स डाली है। हम देखेंगे पत्ते का जो भाग यानी इस लीफ का जो पार्ट बाहर की साइड था यानी यहाँ पर था, वो तो ब्लैक ब्लू कलर में टर्न हो जाता है, लेकिन जो अंदर था यहाँ पर था उसमें कोई भी कलर नहीं आता, वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है यानी व्हाइट कलर का ही रहता है। इससे क्या प्रूव होता है, इसके पास CO2 नहीं थी तो इसके कलर में चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर CO2 तो इसके कलर में चेंज आया है। इससे प्रूव होता है बच्चों CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आई होप बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इन छोटी छोटी एक्टिविटीज से भी किस प्रकार से सनलाइट, क्लोरोफिल और CO2 हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। अगर बच्चों अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे लाभ प्राप्त हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों।